कोई मुर्गी के नीचे अंडे रखने हैं तो 21 दिन में निकलते हैं। अगर आप 6 हीटर लगा के हीट को ज्यादा कर लेंगे, ना सिर्फ ये है कि उसमें से चूजा नहीं निकलेगा, बल्कि अब आप उसका ऑमलेट भी नहीं बना सकते, वो अंडा खराब हो जाएगा। बिल्कुल आप उसका शॉर्टकट नहीं कर सकते। लिहाजा वो तमाम बच्चे जो ऐसे सोच रहे हैं, उनसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो डायनामिक फैक्टर्स हैं ना, जिनकी बुनियाद पर आप ग्रो करके चलते हैं, वो वही प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, उस काम का मैक्सिमम इल्म हासिल करना, नॉलेज, उस काम के लिए रिक्वायर्ड स्किल हासिल करना, उस काम के लिए रिक्वायर्ड एटीट्यूड हासिल करना, और चौथी जो इन तीनों चीजों के बनाने से बनती है, उस काम के अंदर एक वैल्यू को ऐड करना। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। जब आप, यानी क्या मुझे खाना पकाने, खाने को प्रेजेंट करने, खाने की डिफरेंट वैरायटी को करने, और फिर होटल के अंदर बर्तनों को सजाने और कुक करने का सारा इल्म आता है? क्या मुझे खाना बनाना, खाने को प्रेजेंट करना और बिल कैसे लूंगा, पैसे कैसे दूंगा, ये मुझे आता है? फिर उस सिलसिले में क्या मेरा एटीट्यूड है कि मैं ग्राहकों से लड़ूंगा, प्यार से बात करूंगा, गलत चीज हो गई तो वापस कर दूंगा? और तीसरी, क्या ये सारे का सारा काम मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं? क्या मैं सारा का सारा काम अपने अब्बा को हज कराने के लिए कर रहा हूं? क्या मैं सारे का सारा काम इसलिए करना चाहता हूं कि 10 बंदों की बेरोजगारी मेरी होटल से खत्म होगी? क्या मैं ये इसलिए करना चाहता हूं कि इससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं खैर का काम और कर सकूंगा? या मैं इससे गाड़ी लेना चाहता हूं? इसका नाम वैल्यूज है। जब आप ये चारों शर्तें पूरी कर लेते हैं, उसके बाद कुदरत का पूरा निजाम जो है वो आपकी मवाफकत में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को कॉज एंड इफेक्ट के साथ जोड़ा हुआ है। बीच में अल्लाह अपनी कुदरत दिखा के बाज लोगों का फ्लूक लगा देता है। मैं आपको एक बात ना बहुत ही डरते डरते फैजान बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग देखे हैं जिनका इस तरह से फ्लूक लगा, और वो बड़े खास तौर पे जो यूट्यूबर्स वगैरह, कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं क्योंकि मैं खुद भी इस धंधे में हूं ना, तो पर्सनली जानता हूं। मैंने उनकी जिंदगी के अंदर एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एंजाइटी देखी है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखी है, और बहुत ज्यादा बेचैनी देखी है। और ये बेचैनी इसलिए देखी है कि प्याले के अंदर अभी उतनी कैपेसिटी बनी नहीं थी और वो भर गया, अब वो संभाला नहीं जा रहा और वो छलक रहा है। और अगर आपने नोट किया हो, प्याला बहुत भरा हुआ हो ना, तो आप उसमें से पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीते वक्त भी होंठ आपके सारे गीले हो जाएंगे। थोड़ी सी एक खला बहुत जरूरी है हवा के लिए, उसको प्याले को भी पीने के लिए। तो जो इस तरह से कोई लग भी जाता है तो आप उसको आइडियल ना समझें। पता नहीं जिंदगी के वो कौन कौन से, 9 साल का बच्चा जब 6 लाख रुपए महीना कमाने लग गया है, उसने अपनी मासूमियत की कॉस्ट के ऊपर ये पैसे कमाए हैं। उसने वो जो प्रोसेस में से गुजरना था, वो उस प्रोसेस को बाईपास करके गुजरा है। और आज से 15 साल के बाद जब उन फैकल्टीज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें उसको अपनी बीवी को हैंडल करना पड़ेगा, जब खुदा ना खास्ता उस पर कोई तंगदस्ती आ गई, उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके पास वो स्किल ही नहीं होगी, और पैसा कभी भी उस स्किल का ऑल्टरनेट नहीं बन सकता। तो इसलिए हर चीज अपनी जगह पर पूरी होती है। 5 साल की उम्र में आपको वैसा ही होना चाहिए जो 5 साल के हैं, 10 साल की उम्र में वैसा। लेकिन हाँ, अगर आप कहें फिर टेक होम मैसेज क्या है, मेहरबानी करके सुस्ती को बदलिए मेहनत के साथ, इल्म दोस्त बनिए, मेंटोर तलाश कीजिए, जो ये सब कुछ मिलकर आपको बाज औकात जल्दी काम करा देंगे। और मैं लक की तारीफ आपके सामने करना चाहता हूं। व्हाट इज लक? कि मैं तो बड़ा लकी था, यूं हो गया। गौर से सुनिएगा, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह ताला इन्फिनिट है, अल्लाह ताला के पास इम्कानात इन्फिनिट है, अल्लाह ताला के पास पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। उन पॉसिबिलिटी और इम्कानात में से कोई इम्कान आपकी तरफ रागिब होगा, आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, और वो हर एक की जिंदगी में होता है। जो शख्स उस इम्कान को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर होगा, और वो प्रिपेयर्डनेस इम्कान से मिल जाएगी, ये लकी इंसान है। तो वो जो आपको थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं ना, उनको जब एक इम्कान मिला, एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे वर प्रिपेयर्ड एंड दे कॉट इट। चाहे वो प्रिपेयर्डनेस रिस्क लेना था, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस अपनी मासूमियत की कुर्बानी थी, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस जो है वो एक खास बंदे से ताल्लुक उसका बायस बना था। लिहाजा अगर आप लकी होना चाहते हैं तो आप इतने प्रिपेयर हो जाएं, किस तरीके से, वही नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, वर्सिटैलिटी में आप प्रिपेयर्ड हो जाएं, तो अल्लाह ताला के वसी इम्कानात में से कोई इम्कान आएगा। अगर आप उस इम्कान के लिए प्रिपेयर होंगे, आप कहेंगे यार मैं तो लकी बैठा हूं, मैंने तो एक छोटा सा ऐसे एक लेक्चर दिया था, वो लेक्चर ही मेरा वायरल हो गया, ये $10,000 तो मेरे उस एक लेक्चर से आ गए। तो प्रिपेयर्डनेस का नाम एक्चुअली लक को इनवाइट करना होता है। तो लिहाजा इस धोखे में बिल्कुल मत पड़े, ये 4 काम करें, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप भी लकी होंगे और आप ग्रोथ की मंजिल को अचीव करें।